जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा पांडे जी आपके पास दोबारा आना चाहता हूं। जरा राहुल गांधी, वही सवाल जो पहले प्रशांत जी के पास आया था जिस सवाल के साथ, राहुल गांधी की लगातार भाषणों को हम लोग देख रहे हैं, एक एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है उनके भाषण में। वो पहले से भी एग्रेसिव रहे हैं पॉलिटिक्स में और ज़मीन से जुड़े हुए दिखते रहे हैं, करते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो और भी ज़्यादा। लेकिन इस वक्त जब जंतर मंतर की घटना घटी है उसके बाद से क्या एक अलग कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये मुझे ऐसा फील हो रहा है अब, इसलिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है? एक कॉन्फिडेंस, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, जिसको ये लोग पप्पू कहते रहे, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वो डेवलपमेंटल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल हैं और इनसे कहीं ज्यादा, ये सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और जमीन पे इतनी मेहनत की है उन्होंने। 2022 का भारत जोड़ो आंदोलन, फिर 2024 का आंदोलन, फिर बिहार में चुनाव चोरी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन। देखिए, वो तभी तक रिलक्टेंट थे निश्चित रूप से। वो तो पूरी फैमिली, आप राजीव गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी रिलक्टेंट थे, बाद में उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा क्योंकि देश के हालात वैसे थे। तो ही वॉज रिलक्टेंट टू सम एक्सटेंट। जब उनको लगा कि देश की जनता शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब वोट चोरी और चुनाव चोरी नाम की भी कोई चीज हो रही है। लेकिन जब वो कंफर्म हो लिए, जब उन्होंने हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बैंगलोर में, और उसके बाद हरियाणा फाइल्स किया, उनको ये कन्विंस हो गया कि नहीं नहीं, ये तो हम तो जीत रहे थे लेकिन हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ गलत तरीके से हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, हमारे चुनाव चुराए जा रहे हैं। और इसका आरोप उन्होंने लगातार खुलेआम लगाया है। उसके बाद से 24 में जब उनको जितनी सीटें थी डबल आ गई, और बावजूद इसके कि लाख प्रचार करके और लाख जितना भी हर प्रकार का प्रचार बीजेपी किया, लेकिन फिर भी 63 सीटें उनकी कम आई। उनको यह एहसास हो गया कि देश की जनता अभी जगी हुई है। और अब जो लेटेस्ट उनको ये एहसास पक्का हुआ है, वो देश के युवाओं ने एहसास, उनको ये भी नहीं पता क्योंकि सारा गोदी मीडिया तो कंट्रोल, अब गोदी मीडिया डिबेट दिख रहा है, वो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जा रहा है। तो फाइनली उन्होंने इस बात को अब एक्सेप्ट किया है और मुझे लगता है कि उन्होंने फुट डाउन किया है, बहुत अहम लड़ाई लड़ी है। आप इनको हाउस में देखिए, उन्होंने पहली दफा कहा कि बीजेपी केवल हिंदुत्व नहीं है और बीजेपी सिर्फ ये नहीं है। उन्होंने जिस तरह से इनके मजबूत किले को भेदा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी अपोजिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जिस तरह से घसीटा गया, क्या आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कभी घसीटा गया हो, एल.के. आडवाणी को कभी घसीटा गया हो, या किसी भी अपोजिशन लीडर को, लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटा गया हो? तो जो संघर्ष राहुल गांधी ने किया है, जो जमीनी नॉलेज उनको एक क्रॉस द नेशन वो करने का है। एक समय लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, वो राम रथ यात्रा थी। अगर इस देश में किसी ने देश को समझने का प्रयास किया, देश के कोने कोने को जाना, समझा और उस पर लिखा पढ़ा, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसकी जवाहरलाल नेहरू की पढ़ लीजिए कि वो क्या था, वो कितने डेमोक्रेटिक थे, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को अपने कैबिनेट में भी रखते थे और जब कैबिनेट से निकल के आलोचना करते थे तब भी उनको बर्दाश्त करते थे वो। तो ऐसी जो चीजें हैं, आज वो राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में हैं और एसर्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका जो कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जो विमलेंदु जी ने कहा, मैं थोड़ा उससे सहमत हूं, लेकिन वी आर टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जिसको वो एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जब तक एड्रेस नहीं होगा तो वो तब तक ये सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। इस तरह से जो पीसमिल में जो उपाय हो रहे हैं ना, फायर फाइटिंग जो हो रहा है वो नहीं है। आज जो नैरेटिव बना है वो राहुल गांधी के एसर्ट करने से, राहुल गांधी के लगातार सिंसियर तरीके से जमीन पर काम करने से। कौन और लीडर दिख रहा है? इंडिया अलायंस का ही कौन और लीडर दिख रहा है?
कितनी बार, अब ममता बनर्जी तो वहां से हार के आई हैं, लेकिन कितनी बार आंदोलन दिल्ली में या अन्य राज्यों में कर रही हैं, या दूसरे और लीडर कहां पैन इंडिया कोई आंदोलन कर पा रहा है? सो ही हैज सिंगल हैंडेडली लेड द होल कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और फॉर द जस्टिस ऑफ द पीपल। तो जो जिस तरह से आवाज बन के उठे हैं, कड़वी से कड़वी बात उन्होंने कही है। और एक दफा उन्होंने कहा था, प्रियंका गांधी ने उन्होंने जिक्र किया कि तुम राहुल इतनी बातें उठा रहे हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, खतरा होगा तो मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये जो फुट डाउन कर दिया है अंगद की तरह, इसी का नतीजा है कि पार्लियामेंट में पहली दफा, अपने पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में आवाज गूंजती थी देखो देखो कौन आया, शेर आया, उसके बाद अगली बार क्या आवाज गूंजी, देखो देखो कौन आया, फिर वो आवाज गूंजी, और फिर आज जो है आप हाउस में नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके भाई? आप अपनी मेजॉरिटी में, एनडीए के साथ मेजॉरिटी में हैं, आप हाउस में क्यों नहीं आ सके? तो दरअसल रूलिंग डिस्पेंसेशन ने पार्लियामेंट से लेके स्ट्रीट तक दोनों जगह परख लिया है। पार्लियामेंट का उनका जो परख था वो पिछला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल के इंट्रोड्यूस करने में था, जिसमें छुपा हुआ था वो डिलिमिटेशन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो चुका, आप लेके क्यों आए थे? लेके इसलिए आए थे कि वो फ्लोर टेस्ट करना चाहते थे कि हम इस पे 2/3 मेजॉरिटी ला पाएंगे कि नहीं, कि कल को कोई बड़ा बिल लेके आऊं तो पास होऊंगा कि नहीं। फ्लोर टेस्ट में वो फेल हुए, मात्र 4-5 एक्स्ट्रा सांसद उनको मिल पाए। अब वो स्ट्रीट के लड़ाई में सीजेपी से भले शुरू हुआ हो, लेकिन देश की आवाम ने दिखा दिया कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता या किसी एक गुट का आंदोलन नहीं है। इसमें सभी दलों के लोग, सभी उसमें लोग जो हैं, विचारधाराओं के लोग और युवा अक्रॉस द पार्टी लाइन वो शामिल थे। और उन युवाओं ने अपना गुस्सा जता दिया और अपना ये भी जता दिया कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में यकीन करते हैं। आप उन स्टेटमेंट्स को याद करिए। मैं उसको एक किनारे कर देता हूं, जो गालियां वो चली, मैं किसी की गाली को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उनके जवाब में था। लेकिन जो बच्चों ने कहा कि अब हमें समझ में आता है कि 60-70 साल हमारे बुजुर्गों ने क्यों जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया था, अब उन्हें समझ में आता है। तो ये जो कन्विक्शन युवाओं में गया है, ये बहुत बड़ा है। राम मंदिर का जो आंदोलन का जो चंदा चोरी का मुद्दा हुआ है, उससे जो है धार्मिक भावनाएं भी बिल्कुल आहत हुई हैं। अब लोगों को ये भरोसा टूट गया है, न करप्शन पे आप रुक पाए, न धार्मिक आस्था पे रुक पाए। कंट्री को आप डिवाइड करने की रोज बातें करते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा है। इसलिए राहुल गांधी जो मसले उठा रहे हैं, वो युवाओं का मसला उठा रहे हैं, वो महिलाओं का मसला उठा रहे हैं, वो किसानों का मसला उठा रहे हैं, वो जो पिछड़े शोषित वर्ग हैं उनका मसला उठा रहे हैं, वो आदिवासियों का मसला उठा रहे हैं। अब उनके सामने जो पंच न्याय की बात उन्होंने पहले की थी और फिर जो दोबारा उन्होंने रिजोल्यूशन CWC में पास किया है, इसका जवाब नहीं है। एजुकेशन का मसला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, इसका सॉल्यूशन ये सरकार तो नहीं दे पाई। बैकवर्ड लुकिंग इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि आप पीछे की तरफ देखो, और पीछे की तरफ देखो। आपने तो कहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब आप क्यों नहीं बना रहे हो? तो कह रहे नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम हजारों साल से हैं। अगर हजारों साल से हैं तो फिर आप 100 साल से क्या कर रहे थे? फिर क्यों बता रहे थे? तो ये रिजेक्शन उधर हुआ है, और ये असर्टिवनेस कि वापस गांधी के उन्हीं विचारों पर देश लौट रहा है, और इस नए युवा गांधी के नेतृत्व में इसी का नतीजा है कि आज सब कुछ चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, वो लाख सोशल मीडिया कंट्रोल के बावजूद, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन को अभी मेटा चीफ को किस लिए बुलाया था आपने? क्या आपका एक वीडियो हट गया तो मेटा चीफ को बुला लेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो हटाया जा रहा है, लाखों की संख्या में साइट्स बंद कर दिए जाते हैं या वीडियो हटाए जाते हैं। उनके लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन बात उठाएगा? तो ये एक तरफ सेंसरशिप और एक तरफ वो मेटा चीफ ने, किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे ध्यान नहीं है, मेटा चीफ ने 2-3 दिन बाद जाके एक लंबा आर्टिकल लिखा और उसमें लिख दिया कि अब डाटा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या एक उसके प्लेटफॉर्म से कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये जो इसका पहले का हिस्टोरिकल जो तजुर्बा रहा है वो फेल्योर रहा है। दैट मीन्स ही इनडायरेक्टली सेड कि आप जो मुझे कहना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं और मैं बता दूं, वो अब नहीं होने वाला है।
तो ये जो डाटा डेमोक्रेटाइजेशन होगा वो तमाम कंट्रोल के बावजूद युवाओं की आवाज लेके आ रहा है, उसमें भी बच्चों की आवाज लेके आ रहा है, अल्फा जेन उसमें जेन अल्फा की आवाज लेके आ रहा है। क्या आप उसमें स्कूल बदल देंगे? जो बच्चे दिखा रहे हैं, जो खाने की क्वालिटी और उसके जो ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, अनाज दिए जा रहे हैं, वो बदल देंगे। आप गुजरात में जाएंगे तो एक स्कूल बना लेंगे अपने उसके लिए, टेलीविजन प्रोग्राम के लिए। लेकिन देश के स्कूलों का, देश के एजुकेशन का, डाटा सेंटर्स का, सिक्योरिटी का, इसका जो हमने वो देखा नहीं है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह इस्तेमाल करें। इसका नतीजा है कि आज देश के युवा सोच रहे हैं हम कहां जाएंगे। 4,000 से ज्यादा युवाओं को अमेरिका से वापस लौटना पड़ा, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट अभी हाल ही में उन्होंने लिखा है, नरेश कौशिक जी ने। तो भाई अब अमेरिका भी नहीं रहा। एक वहां का सर्वे बताता है कि ऑलमोस्ट 40% इंडियंस वांट्स टू रिटर्न। आप लौट के यहां आएंगे तो क्या करने के लिए आएंगे, और यहां आएंगे तो हमने कौन सी सुविधाएं आपके लिए बनाई हैं। तो ये इट्स ए टोटल डायरेक्शनल फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये अभी छोटे मोटे कोई उससे स्टिचिंग करने से ये सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए राहुल गांधी ही इस देश के भविष्य की तरफ, युवा उनकी तरफ देख रहे हैं। आप देखें या ना देखें, आपकी मर्जी। आप वंदे मातरम उठाइए, आप तिरंगा अकेले उठाइए, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे प्रूव करना है। ही डजंट हैव टू प्रूव। उनके घर ने, उनके परिवार ने, खानदान ने, उनके पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ही डजंट रिक्वायर टू प्रूव इट। आपको जरूरत है आप इसको प्रूव करें। जी जी, उसमें से तो एक उसमें से तो एक का जन्मदिन है आज, राजीव गांधी, कुर्बानियां देने वालों में से उनका जन्मदिन। समय खत्म हो गया प्रफुल्ल जी, लेकिन एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।